नमस्कार दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। बार में दारू पीने की इजाजत है, पर मंदिर में पूजा करने की इजाजत नहीं है। रेस्टोरेंट में खाने की इजाजत है, पर मंदिर में पूजा करने की इजाजत नहीं है। मॉल में जाने की इजाजत है, पर मंदिर में पूजा करने की इजाजत नहीं है। दुकानों में खरीदारी करने की इजाजत है, पर मंदिर में पूजा की इजाजत नहीं है। स्पा में रिलैक्स करने की इजाजत है, पर मंदिर में पूजा करने की इजाजत नहीं है। लोकल ट्रेन में ट्रैवल करने की इजाजत है, पर महाराष्ट्र में मंदिर में पूजा की इजाजत नहीं है। पार्क में खेलने की इजाजत है, पर महाराष्ट्र में मंदिर में पूजा करने की इजाजत नहीं है। दोस्तों, जब बार में जाने से, दारू पीने से कोरोना नहीं बढ़ता, जब स्पा में जाने से, रिलैक्स करने से कोरोना नहीं बढ़ता, जब रेस्टोरेंट में खाना खाने से कोरोना नहीं बढ़ता, जब पार्क में खेलने कूदने से कोरोना नहीं बढ़ता, तो सिर्फ मंदिर में दर्शन करने से कैसे कोरोना बढ़ सकता है? अरे, जब देश में शाहीन बाग में हजारों लोगों को बैठने की इजाजत दी जाती है, कोरोना वरोना सब गुम। किसानों को सड़क जाम करने का अधिकार दिया जाता है, कोरोना वरोना सब गुम। तो सिर्फ महाराष्ट्र में हिंदू मंदिर में जाने से कोरोना कैसे बढ़ सकता है? महाकाल के मंदिर में कोविड प्रोटोकॉल से दर्शन किए जा सकते हैं। अजमेर शरीफ की दरगाह में कोविड प्रोटोकॉल से दर्शन किए जा सकते हैं। गोल्डन टेम्पल में कोविड प्रोटोकॉल से दर्शन किए जा सकते हैं। तो महाराष्ट्र में धार्मिक आस्था के स्थानों को क्यों नहीं खोला जा सकता? 15 महीने से मंदिर में जाने की महाराष्ट्र में इजाजत नहीं है। क्यों भाई? क्या मास्क पहनकर श्रद्धालु भगवान के दर्शन नहीं कर सकते? दोस्तों, हिंदुओं की भावना को टेकन फॉर ग्रांटेड लेने की प्रवृत्ति को बंद होना चाहिए। अगर बाकी जगह कोविड प्रोटोकॉल्स को फॉलो करके रियायतें दी जा सकती है, अरे बॉडी बिल्डिंग जिम में करने की इजाजत दी जा सकती है जो सुपर स्प्रेडर है, तो फिर मंदिर में दर्शन करने की इजाजत क्यों नहीं? मेरे साथ दोनों मुट्ठी ऊपर करते हुए आप ये बात कहिए, और ये आवाज मेरी नहीं, ये हर उस व्यक्ति की आवाज है, हर उस हिंदू की आवाज है जो कोरोना प्रोटोकॉल का ध्यान रखकर मंदिर जाना चाहता है। मैं कह रहा हूं, कोरोना प्रोटोकॉल के साथ हमारे मंदिर खोलो। कोरोना प्रोटोकॉल के साथ महाराष्ट्र में हमारे मंदिर खोलो। कोरोना प्रोटोकॉल के साथ महाराष्ट्र में धार्मिक स्थानों को खोला जाए। और आज का मेरा मुकदमा करोड़ों हिंदुओं की आस्था का मुकदमा है, जो मास्क पहनकर कोविड प्रोटोकॉल्स को फॉलो करते हुए मंदिर जाना चाहते हैं। मैं इसीलिए कह रहा हूं, रीओपन आवर टेम्पल्स, हमारे मंदिर वापस से खोलिए। हैशटैग आपके स्क्रीन पर है। और आज मेरा आरोप यही है जो आप देख सकते हैं। मेरा आरोप है दोस्तों, महाराष्ट्र सरकार पर हिंदुओं के भावनाओं को ठेस पहुंचाने का और दबाने का। हिंदू कह रहे हैं हम कोविड प्रोटोकॉल्स को फॉलो करेंगे, जैसे जिम में करते, स्पा में करते, रेस्टोरेंट में करते, पार्क में करते, मॉल में करते, तो मंदिर में भी करेंगे ना। और मेरी दोस्तों दलील है कि अगर बार, शराब की दुकानें, रेस्टोरेंट खुल सकते हैं, तो मंदिर को भी तो कोविड प्रोटोकॉल में को ध्यान में रखते हुए
खोलना चाहिए। रीओपन आवर टेम्पल्स हैशटैग, आप इससे ट्वीट करिए। स्क्रीन पर यह हैशटैग जो आप देख सकते हैं इसी वक्त स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। ट्वीट करिए, कू करिए। मेरे साथ आज का मुकदमा जो है ये करोड़ों हिंदुओं की आस्था का मुकदमा है। मंदिर फिर से खोलो। मेरे साथ इस मुकदमे में जुड़ रही हैं श्वेता शालिनी जी, बीजेपी की स्पोक्सपर्सन है और काफी सीनियर लीडर है महाराष्ट्र में बीजेपी की। मेरे साथ साध्वी प्राची जी, वैदिक स्कॉलर, संजय गुप्ता जी, शिवसेना के लीडर, ब्रिजमोहन श्रीवास्तव जी, एनसीपी के स्पोक्सपर्सन, एसके दत्ता पॉलिटिकल एनालिस्ट और राहुल लाल पॉलिटिकल एनालिस्ट। मैं आऊंगा श्वेता जी आपके पास, पर पहले संजय गुप्ता जी। संजय गुप्ता जी, जिम करो, वहां कोविड ना फैले। पार्क में खेलकूद करो, कोविड ना फैले। अपने परिवार के साथ बड़े बड़े मॉल में जाओ, कोविड ना फैले। सिर्फ हिंदू मंदिर में जाए, दर्शन करे तो कैसे कोरोना फैल सकता है? अरे गाइडलाइंस लाइए, जैसे कि बार में लाए, जिम में लाए। दारू पीने की इजाजत देंगे पर भगवान के दर्शन करने की नहीं। संजय गुप्ता, देखिए प्रदीप भंडारी जी, वैसे तो मैं आपकी बात का जवाब सिर्फ एक लाइन में दे सकता हूं, लेकिन फिर भी मैं आपसे पहले थोड़ा सा ये कहना चाहूंगा कि हम जिस संस्कृति से आते हैं उस संस्कृति में कहा जाता है कि जिस घर साधु ना पूजिए धरती की सेवा नाही, वो घर मरगट सा लगे भूत बसे वहां दिन माही। और साथ ही साथ ये कहा जाता है कि साधु ऐसा चाहिए जैसे शुभ सुहाए, सार सार को घई करे थोथा दिए उड़ाए। मगर आजकल सिर्फ माला तिलक लगा के ही भक्ति नहीं आती। आज दाढ़ी मूछ कटा के साधु अब चल सके, कई साधु चल चुके राजनीति की चाल। तो जवाब आपका यह है कि हर चीज चल सकती है, लेकिन मंदिर इसलिए बंद है क्योंकि मंदिर हमारे घर घर में है और मंदिर दारू की बोतल भी घर घर में है। कर सकते हैं, दारू की बोतल भी घर घर में है। अरे दारू पीनी है तो अपने घर के बाहर में पीजिए ना, रेवेन्यू वहां से कलेक्ट करना है। दारू पे मैं तो कहता हूं मंदिर में जब आप कोविड प्रोटोकॉल से खोलेंगे, दारू के ठेकों पर ज्यादा बड़ी लाइनें होती है। आपको 30 सेकंड दिया, मैं आऊंगा आपके पास। आपने सवाल का जवाब नहीं दिया श्वेता शालिनी जी। जब मैं कह रहा हूं कि दारू पीने की इजाजत, तो भाई दारू भी घर में पी सकते हैं, आदमी खेलकूद भी घर में कर सकता है, मॉल जाने देंगे, रेस्टोरेंट जाने देंगे, पर हिंदुओं को कोविड प्रोटोकॉल्स के साथ मंदिर जाने की इजाजत क्यों नहीं दी जा रही है? ये तो भेदभाव हो गया, ये तो इक्वालिटी ऑफ लॉ के अगेंस्ट हो गया। श्वेता शालिनी जी, ऐसा है प्रदीप जी, क्योंकि हिंदुओं के प्रति अब शिवसेना को एलर्जी हो गई है। संजय जी को बताना चाहूंगी और याद भी दिलाना चाहूंगी, एक संत कबीर जी ने यह भी लिखा है, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी सुहाए। और आप लोग जो हैं, आप लोगों ने निंदक तो पास में रखे नहीं, आप लोगों ने ऐसे लोग रखे हैं जिन्होंने आपकी हिंदुत्व भी भुला दी है। आज जो धृतराष्ट्र वहां बैठे हैं वो हिंदुत्व को तो भूल ही गए हैं। और इसीलिए जो आज चल रहा है, नियत में खोट मंदिर में ताला, इसीलिए सिर्फ शराब और वसूली का है बोलबाला महाराष्ट्र में। और ये आप लोगों ने किया है। आप लोग क्यों कतरा रहे हैं? आपकी नियत ही नहीं है, इसीलिए नियम नहीं बना रहे। हर चीज में नियम बन रहा है। प्रदीप जी, मैं संजय जी को याद दिलाना चाहूंगी कि उद्योगपतियों ने आंदोलन किया, तब जाके इन लोगों ने मॉल और उद्योग खोले। अब क्या देवता स्वयं आएंगे? और देवता स्वयं भी आए ना आंदोलन करने के लिए, तब माथे पर श्वेता जी, संजय जी से मैं कहना चाहता हूं, माथे पर 3 तिलक लगाने से हिंदुओं की आस्था का ख्याल नहीं रखा जा सकता है। संजय गुप्ता जी, अमेरिका में ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट आई है जो ये कहती है कि अगर सबसे बड़े सुपर स्प्रेडर्स है वो जिम है, मॉल है। आपने जिम और मॉल को खोल दिया, आपने जिम और मॉल को खोल दिया। आप क्यों नहीं कोविड प्रोटोकॉल के साथ मंदिर को खोल रहे हो? आपको हिंदुओं को टेकन फॉर ग्रांटेड क्यों ले रहे हो? महाकाल टेम्पल में जब उज्जैन में, मध्य प्रदेश के उज्जैन में महाकाल टेम्पल में कोई कोविड नहीं बढ़ रहा, तो आप क्यों बढ़ रहा? सिर्फ मंदिर बंद नहीं है। भक्तगण, प्रदीप भंडारी जी, एक मिनट, श्वेता शालिनी जी, आप लोगों ने सारे पट बंद कर दिए, हिंदुओं के हर पट बंद कर दिया आपने। जवाब दीजिए संजय जी। ये बात आप तब कहती श्वेता शालिनी जी जब सिर्फ मंदिर बंद होते।
ये बात श्वेता सालिनी जी तब कहती है कि जब सिर्फ मंदिर बंद होते हैं, मस्जिदें भी बंद हैं, गुरुद्वारे भी बंद हैं, गिरजाघर भी बंद है, हर धार्मिक स्थल बंद है। लेकिन आप मतलब इस कोरोना काल में भी राजनीति करना चाहती हैं, आप अच्छे से जानती हैं तो कि महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा मॉल से नहीं फैल रहा है, शराब की दुकानों से नहीं फैल रहा है, आपके मंत्रालय में शराब बट रहे हैं तब नहीं फैल रहा है, प्रधानमंत्री साहब ने कहा था, में नहीं फैल रहा है। रात के 11 बजे प्रधानमंत्री साहब ने कहा था, खुले हुए हैं, जान भी जहान भी खिले हुए हैं तब नहीं, प्रधानमंत्री शराब की दुकानों पे लंबी लाइनें लगी हुई है तब कोरोना फैल नहीं रहा है। आप मुझे एक बात इजाजत बताइए, लेके कोरोना अंदर घुस रहा है, आप मुझे इस लाइन का मतलब बताइए। केवल मात्र धर्म स्थलों पे ही आपको कोरोना दिख रहा है। श्वेता सालिनी जी, आज मेरा एक क्वेश्चन आपसे, एक सेकंड रुकिए संजय गुप्ता जी। श्वेता जी, मेरे आज की मांग में है रीओपन टेम्पल्स, और आपने जो ग्राउंड पे मूवमेंट चलाया उसका मैं समर्थन करता हूं, ये ट्रेंड नंबर 1 बन रहा है ट्विटर पे। पर मेरा आपसे भी ये सवाल है कि आप रीओपन आर टेम्पल्स के साथ में, मंदिरों के साथ में बाकी के धार्मिक स्थलों के लिए क्यों नहीं आंदोलन कर रहे हैं? आपको भी सिर्फ और सिर्फ हिंदू धार्मिक स्थल ही क्यों दिख रहे हैं, मुसलमान ईसाई क्यों नहीं दिख रहे? आपको सबके लिए करना चाहिए। प्रदीप जी, मैं हिंदू हूं, मैं अपने धर्म स्थल की बात कर रही हूं। जिस धर्म को हम फॉलो करते हैं हम उसकी बात कर रहे हैं। आप लाइए सारे धर्म के लोग तो इन्होंने अपने बगल में बिठा के रखे हैं, उनसे पूछ लीजिए उनको खुलवाना है कि नहीं खुलवाना है। हमें अपना धर्म स्थल खुलवाना है और इन्हें केवल मात्र चंदन लगवा के यहाँ बैठना है और धर्म को भूलकर जो अपने मित्र गण हैं उनके पीछे पड़ना है। आज सवाल पूछने की आज मेरे को सवाल पूछने दीजिए संजय गुप्ता जी, आपके पास आने वाला हूं मैं। ब्रिजमोहन श्रीवास्तव जी के पास आऊंगा। ब्रिजमोहन श्रीवास्तव जी, आप आ रहा हूं। ब्रिजमोहन श्रीवास्तव जी और श्वेता जी, ब्रिजमोहन श्रीवास्तव जी आप एनसीपी के स्पोक्स पर्सन हैं। ब्रिजमोहन श्रीवास्तव जी, जब राजेश एकड़े अपना बर्थडे बीच सड़क में जन्मदिन में मना सकते हैं कोविड प्रोटोकॉल्स को ध्यान में नहीं रखते हुए, तो मेरा सवाल सीधा सा है कि आज जब गोल्डन टेम्पल के अंदर भी कोविड प्रोटोकॉल्स का ध्यान रखा जा रहा है, आज जब अजमेर शरीफ दरगाह में भी कोविड प्रोटोकॉल्स का ध्यान रखा जा रहा है, तो ऐसा कैसे है कि महाराष्ट्र से जो 4000 केसेस पर डे, 4800 केसेस पर डे रिपोर्ट कर रहा है, जो काफी कम है। जब 6500 केसेस पर डे थे तब आपने जिम्स और मॉल्स को खोल दिया। आज जब 4000 केसेस है तब आप मंदिरों को नहीं खोल रहे। मैं तो कह रहा हूं मंदिर के साथ बाकी धार्मिक स्थानों को भी खोलना चाहिए। ऐसा भेदभाव क्यों कर रहे हैं ब्रिजमोहन श्रीवास्तव जी? 30 सेकंड, फिर श्वेता जी आएंगी। भंडारी जी, एक तो जो आपने दारू को और धार्मिक स्थलों को एक तराजू पे तोला है, मैं इसकी पूरी तौर से निंदा करता हूं। ये बिल्कुल आपका जो सोच है ये बहुत ही घटिया किस्म का है, जिसमें आपने दारू का नाम इतनी बार लिया और धार्मिक स्थलों को आप उससे तोल के क्या कहना चाहते हैं। मैं आपकी इस सोच की पूरी तौर से निंदा करता हूं। जहां तक बात महाराष्ट्र में मंदिर, बोलने दीजिए श्वेता जी, पहले बोले। आ रहा हूं मैं आपके पास, आ रहा हूं श्वेता जी, आ रहा हूं। सारे धार्मिक स्थलों पे पूजा हो रही है, सारे धार्मिक स्थलों पे अर्चना हो रही है। और प्रदीप भंडारी जी, एक मिनट सुन लिए, पहले मेरी बात सुनिए। कावड़ यात्रा जब 25 जुलाई को बंद हुई उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में, तब आपकी आवाज नहीं निकली? तब किसी भारतीय जनता पार्टी के नेता ने नहीं कहा कि गलत हो रहा है? उस समय आप आवाज उठाते तो मुझे लगता है कि आपके पास कोई नैतिक अधिकार है इस समय कुछ बोलने का। मैं पूरी तौर से आज सहमत हूं आपकी इस बात को कहने से। मैं आपसे दूसरी बात कहना चाहता हूं, महाराष्ट्र सरकार इस मामले में गंभीरता से विचार कर रही है। आदरणीय मुख्यमंत्री ने पिछले सप्ताह यह कहा है कि जब तक हमारे पास क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी की रिपोर्ट आएगी उसके आधार पर तत्काल फैसला लिया जाएगा। और मैं आपको यह बताना चाहता हूं, सरकार की ओर से भी और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की ओर से भी हम लोग किसी भी धार्मिक स्थल को खोले जाने के पक्ष में हैं, लेकिन उसमें कोविड का ध्यान रखना पड़ेगा। श्रीवास्तव जी, आपको मैंने 1 मिनट अपनी दलील रखने के दी। मैं इस बात से बड़ा दुखी हुआ। उनसे ये कहिए, माननीय ब्रिजमोहन श्रीवास्तव जी, मेरे इस बात से दुखी हुआ भारतीय जनता पार्टी के जो नेता आपने जिम्मेदारी दारू को ज्यादा ऊपर स्थान दिया और धार्मिक आस्था को नीचे दिया। अगर आपके पास कोई डेटा या स्टडी है कि ठेकों पे दारू पीने आए लोगों की जो कतारें हैं वो धार्मिक स्थानों की कतारों से कम है? जब हिंदू आपसे मेरा सवाल कर रहे हैं, माननीय ब्रिजमोहन श्रीवास्तव जी, मैं चाहता हूं मेरी बात सुनिए ना। कहां थी
मैं पूछ रहा हूं, मैंने तब भी सवाल पूछा बृजमोहन श्रीवास्तव जी, मैंने तब भी पूछा। ये संविधान पक्षपात करना चाहते हैं, इक्वालिटी ऑफ लॉ की बात कर रहा है बृजमोहन श्रीवास्तव जी। बिल्कुल गलत बात है। आपने कांवड़ यात्रा का मुद्दा बृजमोहन क्यों नहीं उठाया श्रीवास्तव था? जी, मेरे को एक कांवड़ यात्रा का मुद्दा आपने क्यों नहीं उठाया? मुझे जितना आपको अटैक करना है करिए, इस बात का जवाब दीजिए। मेरे को जितना अटैक करना है करिए, पर मेरा एक सवाल का जवाब दे दीजिए बृजमोहन जी। वो भी तो हिंदुओं की थी। बृजमोहन जी, मैं आपसे कहना चाहता हूं, बृजमोहन जी, दारू शब्द मत बृजमोहन जी, दीजिए। दारू से हमारे मंदिर मस्जिदों को मत तोड़िए। श्वेता जी जवाब देंगी, सुन नहीं रहे आज मेरी बात। इसकी हम लोग निंदा करते हैं। श्वेता जी, श्वेता जी, प्रदीप जी ठीक कह रहे हैं बृजमोहन जी। आप कैसे उनकी तुलना कर सकते हैं? मंदिर बंद है, मदिरालय शुरू है। मदिरालय तो इनके आंखों में काफी ऊपर है मंदिर से, तो आपने तुलना कैसे कर दी? और दूसरी बात, साक्षात मुंह में राम राम बगल में छुरी किसे कहते हैं आज बृजमोहन जी से देख सकते हैं। शालिनी जी, कांवड़ यात्रा में आवाज छुप गई थी। कहां चली गई थी आवाज? देखिए कहां चली गई थी? जब आप हिंदुओं की बात करती है, कांवड़ यात्रा कौन निकालता है? नियत भी कांवड़ यात्रा हिंदू निकालते हैं। नियत भी मेरे साथ थी। कहां थी आप उस दिन? छोड़ के जाती है, कहां थी? धर्म छोड़ के जाता है। उस दिन कहां थी कांवड़ यात्रा के समय? आज की संख्या जब कांवड़ यात्रा बैन कर दी गई उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में, उस दिन आपकी आवाज नहीं निकली। उस दिन आवाज उठाती आप, उस दिन आवाज उठाती तो आज हम सोचते कि आपके शब्दों में ईमानदारी है। आप सिर्फ राजनीति करना चाहती हैं, वो भी इसलिए कि आपकी जन आशीर्वाद यात्रा फ्लॉप हो गई है महाराष्ट्र में। एक अमेरिका की स्टडी है फ्लॉप होने के कारण बृजमोहन साध्वी प्राची जी, कोरोना फैलेगा तो मंदिर से फैलेगा। मंदिर इसका अर्थ है कि हिंदू धर्म के लोग कोरोना फैला रहे हैं। आप क्या कहना चाह रहे हैं कि मंदिरों से? माननीय बृजमोहन जी और श्वेता जी, माननीय बृजमोहन जी और श्वेता जी, एक अमेरिका की ब्लूमबर्ग की स्टडी निकली, एक अमेरिका की ब्लूमबर्ग की स्टडी निकली। वो ब्लूमबर्ग की स्टडी ये कह रही है कि अगर सुनिए ना साध्वी प्राची जी, साध्वी प्राची जी और जितेंद्र जी, आ रहा हूं श्वेता जी, साध्वी प्राची जी, अमेरिका के ब्लूमबर्ग की स्टडी निकली जिसने कहा कि कोरोना में अगर सबसे बड़े 2 सुपर स्प्रेडर थे तो वो थे जिम, वो थी मॉल। अब जिम खुल गया भैया, मॉल खुल गए भाई, दारू के ठेके खुल गए भाई, पर धार्मिक आस्था के स्थान नहीं खुले। मतलब वहां कोविड फॉलो हो सकते हैं या नहीं? साध्वी प्राची जी, ये अन्याय है, ये संविधान के इक्वालिटी ऑफ लॉ के साथ अन्याय है। मैं कह रहा हूं कोविड प्रोटोकॉल हर जगह। प्राची जी बोलिए। मैं बीच में नहीं बोल रही किसी की, कम से कम फिर बृजमोहन जी पहले प्राची जी को बोलने दीजिए, फिर देखो मुझे फिर गाली बकिएगा, देखो फिर मेरे से निंदा करिएगा, फिर मेरे पे विरोध करिएगा। मैं आपका मैं आपका आदर करता हूं। मैं आ रहा हूं बृजमोहन जी, आ रहा हूं ना, आपको पूरा बोलने का मौका दिया। बृजमोहन जी डिबेट खत्म नहीं हो रही, रिलैक्स करिए। आ रहा हूं बृजमोहन जी, साध्वी प्राची आ रहा हूं, माननीय बृजमोहन जी आ रहा हूं, बोलिए बोलिए। ये मंदिरों को बंद करके बोलिए ना, केवल और केवल हिंदुओं का अपमान नहीं है, हिंदुओं की भावनाओं का कत्ल कर रहे हैं। आज पूरे विश्व में भगवान श्री कृष्ण की जन्माष्टमी पूरे विश्व में बच्चा मना रहा है, तो कत्ल हुआ हिंदुओं का। और इन्होंने हत्या की है, हिंदुओं की भावनाओं की हत्या। कांवड़ यात्रा बंद कर दी तो हिंदुओं की भावना का कत्ल नहीं हुआ। आप इस पर नहीं बोलेंगे। हाँ, ब्रजमोहन जी, उत्तर प्रदेश में सुन जाएगा। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में क्या हुआ? भाजपा की सरकारों ने कांवड़ यात्रा क्यों बंद की? जंगल में लकड़ी कांवड़ यात्रा क्यों बंद की? प्राची जी बताइए, उसको कौन निकालता है? हिंदू निकालते हैं देश के या कोई और निकालता है? जवाब दीजिए, बताइए देश को। आप भी मेरी बात का जवाब दीजिए। जंगल में लकड़ी बहुत बाकी का सब याद आ रहा है। कांवड़ यात्रा का जवाब दीजिए प्राची बहन, लकड़ी की थी। कांवड़ यात्रा का जवाब दीजिए। एहसास होना चाहिए था आज हिंदुओं की भावनाओं का सम्मान आवाज नहीं निकल रही कांवड़ यात्रा पे। कांवड़ यात्रा का जवाब दीजिए, फिर हम बताएंगे महाराष्ट्र के बारे में। पहले उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश की तो जवाब दे दीजिए। कुर्सी चाहिए, कोरोना का बहाना चाहिए। अरे कांवड़ यात्रा का जवाब देने को तैयार नहीं है आप। 1 महीने पुरानी बात है, 1 महीने पुरानी बात है। कांवड़ यात्रा आपने क्यों बंद कराई? ये देश को जवाब दीजिए, क्यों नहीं निकलने दी कांवड़ यात्रा? करोड़ों हिंदू लोगों की भावनाओं को आपने आहत क्यों होने दिया? उस समय आवाज क्यों नहीं उठाई? कोरोना नहीं फैल रहा था भाई,
अभी श्वेता जी ने साफ साफ बात कही तो आप चिढ़ गए। कांवड़ यात्रा किसने कहा नहीं सच्चाई को चला स्वीकार था? क्यों नहीं कर रहे माननीय हो? किसने जीते कहा? माननीय ब्रिजमोहन जी, भारत सरकार ने 27 और 28 माननीय तारीख को इस ब्रिजमोहन महीने जी, की मुझे एक बात नहीं 27 और समझ में 28 आ तारीख को रही। सर्कुलर भेजा है माननीय कि उत्सवों के ब्रिजमोहन ऊपर रोक लगाइए। जी, मेरे को एक बात नहीं समझ में आ रही कि अगर दारू के ठेके बोलिए पर प्रदीप आप जी। कोविड प्रोटोकॉल को फॉलो कर सकते हैं आपको तो समझ में मंदिर नहीं के आएगी दर्शन क्योंकि आप में कांवड़ या यात्रा के मस्जिद समय के चुप थे। दर्शन में या गुरुद्वारे के दर्शन में कैसे कोविड प्रोटोकॉल को फॉलो नहीं कर आपकी सकते? समझ में बात नहीं आएगी आप प्रदीप अपने जी। राज्य की बात आपकी करिए। समझ में अरे नहीं आपके आएगी। राज्य महाराष्ट्र आप ये में, बताओ, महाराष्ट्र देश की कांवड़ इकलौता यात्रा पे आपने कोई राज्य डिबेट क्यों नहीं है रखी जहाँ थी? कोई भी धार्मिक आप ये स्थान बताइए नहीं खुले प्रदीप भाई, हैं। तो कांवड़ मेरा यात्रा पे सवाल बहस क्यों नहीं आपसे रखी थी है, आपने? क्योंकि उस दिन आपकी बहस रखते, सरकार उस दिन है। हमको बुलाते, हम बात करते। अरे उत्तर प्रदेश में जब आप महाराष्ट्र चुनाव दिखाया जीतेंगे आपको। तो उत्तर अरे प्रदेश में आपसे महाराष्ट्र सवाल तो खोलेगा। पूछूंगा। जब महाराष्ट्र भी की- कांवड़ यात्रा सारे की धार्मिक स्थल आप खोलेगा। महाराष्ट्र से आप चिंता डिफ्लेक्ट क्यों छोड़ कर रहे दीजिए। हैं? इसके पहले श्वेता भी शालिनी खोलेंगे जी, हम। श्वेता शालिनी जी लेकिन आप मुकदमे में जवाब आए। दीजिए। ब्रिजमोहन जी के एक साथ ही संजय गुप्ता जी आ मिनट रहे लगा के तब से श्वेता ब्रिजमोहन शालिनी जी। बैठे हैं। आज तक कांवड़ उनको यात्रा चालू उनको नहीं मैंने हुई। जवाब दिया था, लेकिन हम तो उनको मंदिर जवाब खोलेंगे, सुनना लेकिन नहीं है कांवड़ यात्रा क्योंकि चालू नहीं उनकी होने दी। नियति ही ठीक नहीं है। हमने आपको साफ साफ बताया कि उस समय की जवाब दे संख्या नहीं देखिए सकते। और अभी की कांवड़ संख्या यात्रा देखिए। कौन निकालता बताओ हमारे देश को। यहाँ मैंने बताया ब्रिजमोहन जी, अगर अरे आप संख्या सुनने की कैसे चेष्टा देखें? कांवड़ रखेंगे तब यात्रा तो करोड़ों सुनेंगे। हिंदुओं की उस भावनाओं समय को आपने ठेस पहुंचाई है। उस उत्तर समय प्रदेश की और संख्या, उत्तराखंड में कोरोना की करोड़ों संख्या हिंदुओं को देखिए। आपने- उस करोड़ों समय हिंदुओं की डेल्टा भावनाओं को ठेस पहुंचाई है। वेरिएंट श्वेता आया जी, था जवाब दीजिए। और उस सिर्फ समय महाराष्ट्र नियम तरफ बनाए से जा रहे जवाब थे। देंगे। यदि आज ये 3 महीने पहले की बात है जब डेल्टा वेरिएंट आ रहा कोई नियम नहीं था, थे। आज आपके आज भी महाराष्ट्र वही में नियम है जो उस एक दिन भी थे। श्वेता जी, स्थल आपको कुछ खुला मालूम नहीं नहीं है है। ना और आपके सर्कुलर पास मालूम है। मॉल खुले हैं। अच्छा, 11-12 बजे तक आप रेस्टोरेंट खोलते हैं। अच्छा, एक लोग बात बताइए, शराब के ठिकानों पर 27, लाइन लगाते हैं और आपने मंदिर 27 और बंद रखा 28 हुआ है। तारीख को आप भारत इसका सरकार ने जवाब जो दीजिए। सर्कुलर जारी किया है आप इसका उत्सवों को जवाब लेके, दीजिए। धार्मिक आपको उत्सवों हिंदुओं को से लेकर एलर्जी क्यों है? आपको मालूम है क्या? आप जवाब दीजिए। मालूम है? आपको हिंदुओं से बस एलर्जी आप जवाब दीजिए। आप 27 और जवाब 28 दीजिए। तारीख को आपको हिंदुओं भारत से सरकार एलर्जी ने जो क्यों है? सर्कुलर जारी किया आप उत्सवों को जवाब लेके दीजिए मालूम है? कि आपको हिंदुओं से एलर्जी उसमें क्यों क्या लिखा है? आप जवाब दीजिए उसमें क्या कि लिखा आपको है? हिंदुओं से एलर्जी लोग क्यों है? हिंदुओं से- आप जवाब एलर्जी दीजिए कि आपको है, आपको कांवड़ हिंदुओं से यात्रा बंद एलर्जी कर क्यों देती है? हैं और हमसे आप बहस, बताइए, बहस। हिंदुओं से करोड़ों एलर्जी क्यों हिंदुओं है? की भावनाओं को ठेस आप पहले पहुंचाने का बताइए, काम किया हिंदुओं से आपने। एलर्जी क्या उस है समय आपको? आपकी आवाज नहीं निकली, क्यों आपने ना मंदिर प्रदीप बंद जी की रखे आवाज अभी तक? निकली, ना इंडिया न्यूज ने इसके ऊपर कोई बहस की। उस समय आप बहस करते हैं। प्रदीप कांवड़ जी यात्रा की के बारे में आवाज योगी जी निकली, ने निकली, क्यों उत्तराखंड के निकली, मुख्यमंत्री निकली, निकली, उसे हम जवाब देते। निकली। बोलने के लिए प्रदीप जी की आवाज नहीं निकली ब्रिजमोहन जी, आपको मैं कब से समझा रहा एक ही हूँ। बात लॉजिकल पे बात आपको करते आवाज हैं। एक उठानी सेकंड चाहिए श्वेता थी। जी, श्वेता जी देखिए, मैं आपकी एक बात पे सहमत हूँ, रीओपन अच्छा, आर ये लॉजिकल टेम्पल्स। है। मैं आपसे कहता हूँ, पर कांवड़ की जब मैं पाकिस्तान बात भी कर रहा हूं, खुलने तो चाहिए। लॉजिकल आपसे हो गया। टेम्पल्स की बात कर रही है आपके लिए, पर पाकिस्तान भी खुलने चाहिए। पर ब्रिजमोहन जी, हमारे लिए सब धार्मिक पर स्थान ब्रिजमोहन मंदिर जी, हैं। मैं आ रहा हूँ। श्वेता जी एक सेकंड, ब्रिजमोहन जी मेरी बात में को एक सवाल का जवाब कांवड़ से- दीजिए। ज्यादा कांवड़ आप इस यात्रा वक्त से शुरू करना एजिटेट पड़ेगा। मत होइए, सवाल का जवाब दीजिए। आप बहुत ही पूछिए। प्रभावी नेता है, सवाल का जवाब दीजिए। सुनिए, अगर एक मेरी बात Agitate नहीं हो रहा हूं। मेरी बात तो सुनिए ना, मैं दुखी सुनिए हूं, ना मैं मेरी बात। दुखी हूं। अब हो गया, हमारी आप सुनिए, कांवड़ यात्रा हो गया भारतीय जनता ब्रिजमोहन पार्टी ने जी, बैन हो कर गया दी। ब्रिजमोहन जी, बहुत एक्सपीरियंस दुखी हूं मैं रिफ्लेक्ट इस मत बात से। करिए। इसके सुनिए, पास कोई मुद्दा अगर नहीं, कोई जवाब एक नहीं, मॉल के कोई अंदर नहीं, दर्शकों मेरी बात सुनिए, मैं चाहता हूं मेरे दर्शकों मेरे को एक चीज का आप जवाब दीजिए। श्वेता जी पी के आए हो क्या? अगर एक मॉल के अंदर, एक सेकंड रुक जाइए, अगर एक मॉल के अंदर 100 लोगों को आप एंटर करने की इजाजत देते हैं कोविड प्रोटोकॉल से, अगर एक दारू के ठेके पर आप 20 लोगों की लाइन लगाने की इजाजत देते हैं कोविड प्रोटोकॉल से, अगर एक पार्क में आप 50-40 लोगों को खेलने की इजाजत देते हैं कोविड प्रोटोकॉल से, अगर एक रेस्टोरेंट के अंदर आप इजाजत देते हैं 30 से 40 लोगों को बैठने की कोविड प्रोटोकॉल से, तो अरे मंदिर के अंदर भी तो उतने ही श्रद्धालुओं को आप एंटर करने दे सकते हैं। जैसे मॉल में टेम्परेचर चेक होता है, मंदिर में टेम्परेचर चेक करिए। जैसे मॉल में मास्क पहनते हैं, मंदिर में करिए। जब दारू पी के दारू के ठेके पे आदमी जाता है, तब तो वो नशे में रहता है, तब तो सोशल डिस्टेंसिंग भी नहीं हो सकती, वो आपने खोल दिए क्योंकि रेवेन्यू चाहिए। यहाँ तो भक्त अब भगवान के पास जा रहा है, वो अपनी सेहत का ध्यान रख के जा रहा है। अरे वैक्सीन सर्टिफिकेट को चेक कर लीजिए, वैक्सीन सर्टिफिकेट को चेक कर लीजिए, आपका वैक्सीनेशन रेट तो है ना। वैक्सीनेटेड लोगों को तो अलाउ करिए ना, वैक्सीनेटेड लोगों को अलाउ क्यों नहीं कर रहे बताइए? वैक्सीनेटेड लोगों को क्यों नहीं कर रहे? हाँ बताइए, जवाब दीजिए। प्रदीप भाई आप बगैर रुके मेरे को आधा मिनट का टाइम दीजिएगा। देखिए, किसी भी धार्मिक स्थल में पूजा करने से किसी को नहीं रोका है, पूजा चल रही है, लेकिन वो
उन लोगों के लिए चल रही है जिनको वहां की समितियों ने सहमति दी है। दूसरी बात कि हर जिले के अंदर एक क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी है जो इस बात की राय देती है कि क्या कौन से स्थल खोलना चाहिए और कौन से स्थल बंद होना चाहिए। अभी 19 सदस्यीय जो स्टेट लेवल की कमेटी है उसको अपना प्रस्ताव भेजना है। जिस दिन वो प्रस्ताव पहुंचेगा उसी दिन सारे धार्मिक स्थलों को उनकी एसओपी के अनुसार खोल दिया जाएगा। ये मैं आपसे कह रहा हूं, लेकिन इसको एक राजनीतिक मुद्दा बनाने के पीछे जो भारतीय जनता पार्टी की मंशा है, जन आशीर्वाद यात्रा इनकी फ्लॉप हो गई है। जन आशीर्वाद यात्रा फ्लॉप होने के कारण इनको यह मुद्दा याद आ रहा है। कांवड़ यात्रा में क्यों नहीं याद आया? मैं भी हिंदू हूं, मुझे तकलीफ हो रही है। कांवड़ यात्रा क्यों नहीं हो पाई? डायरेक्ट अटैक के साथ भी श्वेता शालिनी पे डायरेक्ट अटैक है। श्वेता शालिनी पे डायरेक्ट अटैक है। श्वेता शालिनी कह रहे जन आशीर्वाद यात्रा दूसरा मुद्दा। श्वेता शालिनी प्रदीप जी, आपको कांवड़ यात्रा क्यों उन्होंने बंद है? जन आशीर्वाद यात्रा की इनको जेल में ले जाना पड़ा हमारे मंत्री को चुप करवाने के लिए। अब ऐसा है आप बोलने दीजिए, श्वेता जी को बोलने दीजिए। ब्रिजमोहन जी आपने बोला था, सब बोली थी, उनको बोलने दीजिए। माननीय ब्रिजमोहन जी उनको बोलने दीजिए। हाँ बोलिए। क्या आपने किसी और मॉल के लिए कमेटी बिठाई? क्या आपने दारू मदिरालय खोलने के लिए क्या आपने कमेटी बिठाई? फिर मंदिर खोलने के लिए कमेटी क्यों बिठाई? दूसरी बात, आप इतनी देर से उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं। आज जन्माष्टमी है, पूरे भक्तगण इंतजार कर रहे हैं कि मथुरा के पट खुलेंगे। इस तरीके से पूरा महाराष्ट्र इंतजार कर रहा था कि पट खुलेगा। हमारे तो योगी आदित्यनाथ एकमात्र ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो आज पट खुलने में भी उपस्थित रहेंगे। तीसरी चीज, यहाँ पे महाराष्ट्र में ऐसे धृतराष्ट्र बैठे हैं जो पूरी जिंदगी बाला साहब जिस धर्म की वकालत करते रहे, आज ऐसे धृतराष्ट्र हैं कि उनके कान में जू तक नहीं रेंग रही है। उद्योगपतियों को जवाब दीजिए रोड पे उतरने के लिए। ब्रिजमोहन जी जवाब। ताकि आपने उद्योग खोले, अब क्या देवता स्वयं आएंगे नीचे ये बोलने के लिए कि मंदिर खोलिए हमारा? शालिनी जी, आप बताइए। शालिनी जी को सबसे ज्यादा तकलीफ इस बात की है कि भारतीय जनता पार्टी को शिवसेना ने निकाल के बाहर कर दिया सत्ता से। ये तकलीफ है इनको। कांवड़ यात्रा मुझे टाइम दीजिए, आप आ रहा हूं, घबराइए मत, आ रहा हूं। नहीं बोला, कंडेम करिए आप आदित्य योगीनाथ जी को, आप योगीनाथ जी को। दोस्तों संजय गुप्ता जी के पास आएंगे, जब महाराष्ट्र के बारे में पूछो। संजय गुप्ता जी आ रहा हूं, पर इस वक्त ये डिबेट मैं आ रहा हूं। इस वक्त ये मुकदमा नेशनल ट्रेंड बन चुका है ट्विटर पे और कू पे। हजारों करोड़ों हिंदू जो है इस मुकदमे को सपोर्ट कर रहे हैं। देखिए देश कैसे रिएक्ट कर रहा है। मैं 30 सेकंड में वापस लौट रहा हूं। इस वक्त देश कह रहा है कि महाराष्ट्र में धार्मिक स्थानों को खोलना चाहिए, रीओपन आवर टेंपल्स। अभी की बड़ी खबर दोस्तों, इस वक्त ये देश का ट्रेंड बन चुका है। जाके अपने ट्विटर को खोलिए, रीओपन आवर टेंपल्स मुहिम देश का नेशनल ट्रेंड है ट्विटर पे और कू पे। एक सवाल का जवाब मैं अब संजय जी के पास आऊंगा। श्वेता जी और ब्रिजमोहन जी के बीच में जो बहस हो रही है वो मुझे आने वाले आगामी चुनाव के बीच के याद और ट्रेलर के रूप में देखने को मिल रही है। मैं आऊंगा श्वेता जी और ब्रिजमोहन जी, आप लोग बने रहिए। पर संजय गुप्ता और साध्वी प्राची, संजय गुप्ता जी इतनी छोटी सी बात है, मुझे लगा था ब्रिजमोहन जी इसको समझ जाएंगे। बहुत ही छोटी सी बात है। अरे कांवड़ में लाखों लोग साथ में आते हैं, मंदिर में व्यक्ति बारी बारी से आता है। कांवड़ में लाखों लोग साथ में आते हैं, मंदिर में तो 20, 30, 40 लोग साथ में आते हैं। जब दारू के ठेके पे 20 लोग गैदर हो सकते हैं तो मंदिर में क्यों नहीं? कांवड़ को कहां कंपेयर कर रहे हैं जिसमें लाखों लोग गैदर हो रहे हैं? मैं लाखों लोगों के गैदरिंग की बात नहीं कर रहा। इतनी छोटी सी बात संजय गुप्ता जी, साध्वी जी इतनी छोटी सी बात नहीं समझ पाए संजय जी। आज संजय जी पहले बोलेंगे फिर साध्वी जी। प्रदीप जी बोलिए। इनको सब समझ आ रहा है, केवल हिंदुओं को अपमानित करना, हिंदुओं की प्रज्ञा जी को बोलने दीजिए पहले आप। आज आपके पास शब्द नहीं है संजय गुप्ता, बोलिए ना साध्वी याद रखना। मैं इन्हें सुनना चाहता हूँ क्योंकि साध्वी प्रज्ञा जी पहले बोलेंगी, बड़ी है, सीनियर है, तो पहले ये बोलेंगे। सींग जाता नहीं, हम नहीं कर रहे, हम तो दूध में से मक्खी निकाल कर फेंक दिए जाएंगे। आपकी चिंता न करो, ये कुर्सी पता नहीं रहती। आदर करते हैं आपका। बोलिए संजय जी। मैंने ना कुछ कबीर जी के दोहे सुनाए थे और मुझे लगता है कि साध्वी प्रज्ञा जी ने वो सुने नहीं। लेकिन साध्वी प्रज्ञा जी हर चीज पे राजनीति नहीं। सबसे पहले तो मैं आपको श्री साध्वी प्राची जी, सबसे पहले तो मैं आपको भी, श्वेता शालिनी जी को भी, प्रदीप भंडारी जी को भी
और ब्रिजमोहन जी को भी जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूंगा। और ये कहना चाहूंगा कि आज के दिन आप थोड़ा सा ये सोचे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने क्या कहा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने कहा था कि जान भी और जहान भी, और इस बात को कहते हुए उन्होंने ये इख्तियार स्टेट गवर्नमेंट को दिया था कि वो देखे क्या खुलेगा क्या नहीं खुलेगा। तो क्या ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब का गलत निर्णय था? क्या उनकी स्टेटमेंट? जवाब श्वेता शालिनी जी बताएंगी। श्वेता शालिनी, ऐसा है, उन्होंने तो कहा जान भी और जहान भी, लेकिन आप लोगों ने सुन लिया शराब भी और वसूली भी। वो उसका क्या करें? आपको भी जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम चाहते हैं कि जिस प्रकार मथुरा के पट खोले, आप हमारे राज्य में भी पट खोलें ताकि हम जाकर अपने देवता का दर्शन कर सके। आप समझिए, हम कह रहे हैं नियम बनाइए। आपको पता है ना संजय जी, कितने बिजनेसेस केवल मात्र मंदिर इकोनॉमी पे चलते हैं। उनकी तो आपकी भावनाओं का भी हम समझ रहे हैं। कितने लोग नहीं, आप बिल्कुल समझ नहीं रहे हैं। आप हमारी भावनाओं को नहीं, आपकी भावनाएं सही है, मगर सरकार को भी ऐसा लगता है कि शायद जिन लोगों के घरों में मातम मनते हैं वो सही नहीं है। आज तक देखिए, आपको पता है ना, आपको तो क्या कम से करें कम बताइए पता है। आप। चलिए ब्रिजमोहन जी तो हम नहीं, आपने कबीर जी का एक दोहा सुना है, वो भी अधूरा। आपको तो कम से कम कबीर जी का एक दोहा सुना है, वो भी अधूरा सुना है आपने। कह दिया, वरना योगी आदित्यनाथ जी तो कांवड़ यात्रा भी चलवा देते। आपको तो कम से कम ये ज्ञान ना, ये निशब्द है, ये निशब्द है दोस्तों। संजय जी निशब्द है। राहुल लाल, सिर्फ राहुल लाल और एसके दत्ता, ब्रिजमोहन जी आ रहा हूं। राहुल लाल और एसके दत्ता, जब 9000 मामले थे महाराष्ट्र में, तो उस वक्त आपने रेस्टोरेंट खोल दिए, दारू के ठेके खोल दिए, मॉल खोल दिए। भाई अभी 4600 से 700 मामले हैं, तब भी आप 10-15 लोगों को छोटे छोटे मंदिरों में आने की इजाजत नहीं दे रहे। कहा लाखों की गैदरिंग के कावड़ को आप मंदिर में जाने से कंपेयर कर रहे हैं। राहुल लाल, रीओपन आवर टेम्पल्स। महाराष्ट्र में हर धार्मिक स्थान को खोलना है। राहुल लाल और एसके दत्ता, ये चल क्या रहा है? संविधान के इक्वालिटी ऑफ लॉ कहां चला गया भाई? इक्वालिटी ऑफ लॉ आर्टिकल 14 कहां चला गया? मुझे नहीं समझ में आ रहा। अगर जवाब मेरे को नहीं मिल पा रहा, राहुल लाल और एसके दत्ता। एक देखिए, देश आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अनुसार चल रहा है और इसके कारण केंद्र सरकार को समझ शक्तियां मिली हुई है। एसके दत्ता और राहुल लाल नाटक क्या कर रही है? वो केंद्र सरकार से नोटिफिकेशन जारी करा दे कि देश भर के मंदिरों को खोल दिया जाएगा, सारे देश भर के मंदिर खुल जाएंगे। तो इसलिए आप ये जो दोषारोपण करने का काम कर रहे हैं, दत्ता जी 2005 का आपदा प्रबंधन अधिनियम देख लीजिए, किसके पास शक्तियां हैं। आप अगर इतने भारतीय जनता पार्टी को मंदिर खोलने का शौक पड़ा हुआ है तो केंद्रीय नोटिफिकेशन निकलवा दीजिए ना। कांग्रेस, तो इसलिए ये चलने वाली चीजें नहीं है। और जहां तक बात है, उत्तर प्रदेश में पहले क्या खुला था? आप अगर दूसरे प्रदेश की बात कर रहे हैं, आप राज्य सरकारों को आप उसका हक नहीं दीजिएगा, उसके जीएसटी के जो उसके संवैधानिक अधिकार है तो ऐसे में उनको खोलना पड़ता है लाचारी में, ना तो फिर वो सामान्य अपना सामान्य प्रशासन नहीं चला पाएंगे। एसके दत्ता ऑडियो कमजोर है। एसके दत्ता आपको मेरे पास पूरे मामले में भारतीय जनता पार्टी राजनीति कर रही है। राहुल लाल, राहुल लाल जो आंदोलन हो रहा है ना, राहुल लाल आंदोलन में मेरी बात सुनिए। राहुल लाल, अरे बुलेट ट्रेन जैसे जब बोला चालू हो जाए तो उसके बाद ऐसा नहीं ब्रेक तो लगाओ। मेरी बात तो सुनो। ये याद, साध्वी जी, श्वेता शालिनी और ब्रिजमोहन जी के पास आऊंगा। आप लोग अपनी दलीलों को अपने पास रखे। आ रहा हूं। साध्वी प्राची जी, राहुल लाल ना जो एक चीज पढ़ के आ गए करके बस इसको बोल रहे हैं, जैसे क्लास में बच्चे से पूछते हैं ना प्रिंसिपल कि बेटा बताओ इसका जवाब, तो वो जवाब को एक ही याद रख के आता है क्लास में, तो वही बोल रहा है। अरे सवाल चेंज हो गया राहुल लाल। सवाल ये है कि महाराष्ट्र के अंदर महाविकास आघाड़ी की सरकार है, जब वहां पे दारू के ठेके खुल रहे हैं तो क्यों नहीं उतनी संख्या में मंदिर को, या जब मॉल खुल रहे हैं तो अलाउ किया जा रहा है? जब 9000 के केसेस में आपने खोला, जब ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के हिसाब से जिम सुपर स्प्रेडर है। क्या राहुल लाल, सवाल चेंज हो गया है? साध्वी प्राची समझाइए ने, जवाब दे रहा हूँ। साध्वी प्राची समझाइए ने। साध्वी प्राची जी, मध्य प्रदेश में भी आपकी सरकार है, मंदिर वहां भी बंद है। कर्नाटक में आपकी सरकार है, खुल गए साध्वी जी खुल गए। अरे पढ़ के आइए, खुल गए यार, पढ़ के नहीं आ रहे आप, फिर पढ़ के आइए। महाकाल में दर्शन अलाउड है।
साध्वी प्राची जरा बताइए, इनको पढ़ सीमित के तौर नहीं पर आया। अपवादजनक रूप से अनुमति दी गई है, महाकाल की अनुमति और एक अपवादजनक अनुमति है वो। इनको भगवान से प्यार नहीं है, भगवान में आस्था भगवान नहीं से है। प्यार है, भगवान से प्यार है, साथ ही साथ इंसान के स्वास्थ्य से भी प्यार है। कोई भी महाराष्ट्र की उद्धव सरकार, महाराष्ट्र की अघाड़ी सरकार किसी भी प्रकार से कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहती हेल्थ के मामले में। हाँ, जहां तक बार और रेस्टोरेंट की बात हो रही है, उसके लिए वो केंद्र सरकार दोषी है कि वो राज्यों को जीएसटी का रिफंड नहीं देती, इस कारण से उनको राजस्व के लिए खोलना पड़ रहा है। राहुल लाल जी, दो तथ्यात्मक गलतियां की है आपने। पहली तथ्यात्मक गलती यह है कि मध्य प्रदेश के अंदर मंदिर खुल गए, 3,500 श्रद्धालु महाकाल के मंदिर में एक दिन में दर्शन कर सकते हैं। पहली चीज। दूसरी चीज सुनिए, स्टेट के अंदर किसको खोलना है किसको नहीं खोलना है वो राज्य सरकार के अंदर आता है। कर्नाटक में खुले हैं, उत्तर प्रदेश में खुले हुए हैं। मैं कह रहा हूँ धार्मिक स्थान खोलने चाहिए। श्वेता शालिनी और ब्रिजमोहन जी के पास में आऊंगा, श्वेता शालिनी और ब्रिजमोहन जी के पास आऊंगा। इसके दत्ता को ऑडियो दीजिए। राहुल, श्वेता शालिनी और ब्रिजमोहन जी। श्वेता शालिनी जी, मेरा आपसे बैर इस बात पे है कि आपने बहुत अच्छा आज मूवमेंट शुरू किया कि मंदिर खोलना चाहिए, पर बाकी धार्मिक स्थानों पर आप शांत क्यों है? क्योंकि आपको लग रहा है कि आने वाले चुनाव में ये मुद्दे को आप इलेक्शन में कैपिटलाइज कर सकती हैं, इसीलिए सिर्फ रीओपन आवर टेम्पल्स। ऐसा क्यों? सिर्फ एक मैं इस प्रदीप जी, मैं इस बात का पहले उत्तर दे चुकी हूं, फिर से कहना चाहूंगी, मैं हिंदू हूं और मैंने अपने धर्मस्थल की बात की है। जो लोग सत्ता में बैठे हैं वो अपने धर्मस्थल की बात कर सकते हैं, बाहर आए। हम चाहते हैं कि हमारे साथ मुसलमान जुड़े, हमारे साथ हमारे क्रिश्चियन भाई जुड़े और अपने मांग करें। हमें अपने देवताओं से मिलना है, हमें अपने मंदिरों में जाना है, इसलिए हम आंदोलन कर रहे हैं, क्योंकि बिना आंदोलन के तो ये सरकार सुनती नहीं है। और मैं एक बात बोलना चाहूंगी, अभी राहुल जी यहां आ रहे थे, तोते की तरह पटपट पटपट बोल रहे थे। वो उन्होंने बोला कि भाई बीजेपी को बड़ा मंदिर खुलवाने का शौक है। शौक क्यों है? ये हमारा धर्म है, हमारा धर्म है, हम मंदिर खुलवाना चाहते हैं, हम इसी के लिए हैं। जनता हिंदू धर्म के अगेंस्ट आपको एलर्जी है और हम यहाँ पे जनता की आवाज उठाने के लिए हम विरोधी पक्ष में हैं और हम जनता की आवाज बनकर सामने आए हैं और हमारी अपनी सोच है कि मंदिर खुलना चाहिए। यदि मंदिरालय खुला है तो मंदिर क्यों नहीं खुले? दूसरा मेरा प्रश्न आपको है, क्या अधिनियम 5 के मुताबिक अगर हमारे पास मजबूती से अगर हम रूल बना सकते हैं तो क्या प्रेसिडेंट रूल लगा दे? अभी तक तो प्रेसिडेंट रूल नहीं लगाया हमने, तो इसीलिए कहीं ना कहीं राइट्स आपके पास है। ब्रिजमोहन जी, मेरी बात ध्यान से सुनिए, लॉजिकल बात सुनिए, लॉजिकल बात सुनिए। अगर 40 लोग मॉल के अंदर जा रहे हैं, आप वापस से, मैं बार बार रिट्रेट कर रहा हूं क्योंकि आप समझ नहीं पा रहे बात को, मैं वापस से कोशिश करता हूं। देखिए, 50 लोग अगर एक मॉल के अंदर कोविड प्रोटोकॉल से जा रहे हैं तो 25 लोग मंदिर के अंदर कोविड प्रोटोकॉल से कैसे नहीं जा सकते? मुझे आप समझाइए। मैं आपको 30 सेकंड का अपनी दलील रखने का मौका दे रहा हूं, मुझे सीधी सी सिंपल सी बात समझा दीजिए। हाँ, बोलिए, 30 सेकंड। प्रदीप जी, मुझे लगता है कि शायद आप तक जानकारी पूरी ठीक ढंग से नहीं पहुंची है। महाराष्ट्र में जितने भी धार्मिक स्थल है वहां पे कुछ चुनिंदा लोग जाकर आज भी अपने इष्ट की प्रार्थना कर सकते हैं, चाहे वो मंदिर हो, चाहे मस्जिद हो, चाहे क्रिश्चियन, चाहे वो गुरुद्वारे हो, चाहे वो गिरजाघर हो। लोग जा रहे हैं, बहुत सीमित संख्या में, सार्वजनिक सारे लोगों के लिए, सारे लोगों के लिए अभी तक नहीं खोला गया है। और हर मंदिर, हर पूजा स्थल में, एक मिनट, मेरी जनता को जाना है। ब्रिजमोहन, मेरी बात सुन ले, जनता के लिए बैठे हैं, मेरी बात सुन लीजिए। हम जनता की चुनिंदा आवाज है। लोग, शालिनी बहन, चुनिंदा लोग कमेटी है। शालिनी बहन, थोड़ा शालिनी बहन जी जाके अपने फैक्ट्स चेक कीजिए। वहां पे जो समितियां हैं, वहां पे जो समितियां, जो संचालन समितियां हैं, उन्होंने जिन लोगों को अधिकृत किया है वो लोग जा रहे हैं। मेरे पास आखिरी 1 मिनट है। एसके दत्ता और संजय गुप्ता को लाना पड़ेगा। आप दोनों को मैंने काफी मौका दिया अपनी दलील रखने के लिए, आपने बेखूबी अपनी दलील रखी, पर मेरे सवाल का जवाब थोड़ा सा कमजोर हो गया एनसीपी के मेरे मित्र देने से। अरे मुझे बताइए, संजय गुप्ता और एसके दत्ता, बात करी एनसीपी ने कि किसको जाने देना चाहिए। मैं बताता हूं किसको जाने देना चाहिए। जब जितेंद्र अवार्ड 18 जुलाई को अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ नासिक के गणेश मंदिर का दौरा करते तो उनके लिए सही है। अरे आम आदमी के लिए क्यों नहीं? प्रदीप भंडारी के लिए क्यों नहीं, जिसको स्टूडियो में पसीना आता है? एक जनमानस के लिए क्यों नहीं? एक टैक्स पेयर के लिए क्यों नहीं? एसके दत्ता, हमारे मंदिर खोलो। अगर जितेंद्र अवार्ड के लिए मंदिर खुलेगा तो जनमानस के लिए भी खुलेगा। एसके दत्ता और संजय गुप्ता, पहले मुझे बोलना है, इन्होंने किसने बोलना है? पहले ये क्लैरिफाई कर दो आप अगर बात बोल लेते हो, मैं बोलूं? बोलिए ना संजय गुप्ता, मेरे पास समय कम है, जल्दी 30 सेकंड। संजय गुप्ता फिर एसके दत्ता।
एसके दत्ता बात करो। में जाने के लिए क्यों देखिए इजाजत नहीं है? सीधी सी एक ही बात है, इसके पीछे सीधी सी एक ही बात है क्योंकि रोजगार भी जरूरी है। मंदिर हमारे सबके घरों में है, हम अपनी पूजा अपने घरों में कर सकते हैं। ना दारू से भी कोई घर एक में। व्यक्ति मरता है तो पूरा परिवार सफर करता है। मंदिर देखिए, उससे महाराष्ट्र का एक बहुत बड़ा व्यापारी वर्ग इन सब चीजों से जुड़ा हुआ है। व्यापार भी चलना जरूरी है, ना जम रहा व्यापार जरूरी है, पूजा हम अपने घर में कर सकते हैं। ना जम रहा नहीं है जवाब, नहीं है जवाब। एसके दत्ता आपका ऑडियो कमजोर है, मैंने आपको कहा था मेरे साथ स्टूडियो में आइए पसीना भाइये, पर आप जूम पे थे तो आपका ऑडियो कमजोर था। दोस्तों सीधा मेरा एक ही है, पसीना बहाते हुए सिर्फ एक ही सवाल पूछ रहा हूं मैं। बार में आप जाने की इजाजत उतने ही लोगों को, मॉल में उतने ही लोगों को जाने की इजाजत, पार्क में उतने ही लोगों को जाने की इजाजत, जिम में उतने ही लोगों को बॉडी बिल्डिंग की इजाजत, तो भाई 20-30 लोगों को मंदिर में इजाजत क्यों नहीं? हिंदुओं को टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए। मैं उम्मीद कर रहा हूं महाराष्ट्र की सरकार सभी धार्मिक स्थानों को कोविड प्रोटोकॉल्स के साथ जल्द से जल्द खुलेगी। इसको नंबर 1 डिबेट बनाया। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके लिए मुकदमा लड़ते रहूंगा पसीने के साथ। शुक्रिया।